तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए 8 दिसंबर इवनिंग सेट के जो क्वेश्चंस है जीएस एंड साइंस एंड करंट अफेयर्स के, बिना टाइम गवाए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, पता है, मतलब रिपीटेड है प्लस एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती हो। बोला है कि विभवांतर मतलब भी कितना करंट के समांतर हो, बशर्ते कि तापमान कांस्टेंट होता है। इस नियम को कहते हैं, देखिए V इज इक्वल टू आर टी ना, ये कौन देता है हम लोग को, ओम्स देते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा 1। उसके बाद बोला है, संवहनीय पादक जिसमें फल और फूल जैसे गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको बोल देते हैं अनावृति, आवृत बीजी। इसको ना एंजियोस्पर्म हम इंग्लिश में पढ़े थे। ओ तो बोला है कि जब मेंडलीफ ने जो भी कार्य प्रारंभ किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय हमारे टोटल 63 तत्व जो थे ज्ञात थे। फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। तो चूना पत्थर बिल्कुल है, चौक बिल्कुल है, संगमरमर बिल्कुल है, बुझा हुआ चूना ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा आंसर, क्योंकि कैल्शियम ये होता है CaO। फिर बोला है अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का होगा। कब? तो फोकस पे रखा जाने से नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्रता, फोकस, ऐसा वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं ना, तो इसका आंसर ये होगा। जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इक्वल साइज का इमेज बनता है कॉनकेव मिरर पे। फिर बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होते हैं? तो पत्ता में जो हरा रंग होता है ना, उसमें होता है मैग्नीशियम। फिर बोल रहा है, शरीर में पाचन, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है अमावस्या मतलब पेट में शुरू होता है, अमावस्या स्टमक। किसी धारावाही चालक को रखने का बल नहीं लगता। कहाँ, कैसे? तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने से उसमें कोई बल नहीं लगता। फिर बोला है, पादक कोशिकाओं में उपस्थित उस कोशिका अंग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो बोला जाता, इसमें से कौन केंद्रक दोनों में पाया जाता है? न्यूरॉन मनुष्य में बोला है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। प्लास्टिक जो है स्लिप प्लांट में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला है, कौन सी रक्त वाहिनियाँ ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से अन्य भागों तक पहुंचाती है? तो हमें बताया कि धमनियाँ जो होती है ना, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी से के विभिन्न पार्ट तक लेके जाती है। उसके बाद बोला है कि जिप्सम को कितने डिग्री पे, मतलब सॉरी कितने टेम्परेचर पे गर्म किया जाए ताकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए? ठीक है, ये केमिकल नेम है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये होता है 373 केल्विन। ओके, ऑप्शन 4 आंसर है इसका। उसके बाद ये तो न्यूमेरिकल है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलियम में से विलय को पृथक कर सकते हैं? देखिए, जब हम लोग वाष्पीकरण करते हैं ना, तो वाष्प बन के उड़ जाता है और सॉलिड जो है वैसे कि वैसे क्रिस्टल फॉर्म में रह जाता है। तो इसका ऑप्शन ये होगा। उसके बाद बोला है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के वेग समान ग्राफ के अंतर्गत क्या निर्णय? तो ये होता है उसका निवल विस्थापन। कौन सा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आपके शरीर की
प्रतिरक्षा क्रिया, पाचन, नींद और यौन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये होगा आपका हिस्टाडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश द्रव्यता पीले रंग की तुलना में अधिक होती है? तो आपको वो सीक्वेंस याद होना चाहिए, VIB होता है ना, वायलेंस, इंडिगो, ब्लू, फिर आता है लास्ट में होता है YOR, ठीक है। तो ऑरेंज के बाद रेड आता है, ठीक है। येलो के बाद क्या आता है? ऑरेंज। ऑरेंज के बाद आता है आपका, तो यहाँ पे नारंगी बोलते हैं ना, नारंगी होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो हमें पता है कि बॉडी में ब्लड जो रोकने का काम करती है, मतलब ब्लड जमाव के कारण करती है, वो विटामिन के करती है। अगर इसका कमी हो तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, रुकता नहीं है, ब्लीडिंग। उसके बाद है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर बोल रहा है, अच्छा, स्वर्णकार मतलब जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, सोने चांदी ये काम करने वाले, वो लोग सोने चांदी को कौन से अम्ल से, एसिड से साफ करते हैं? तो वो लोग साफ करते हैं आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से साफ करते हैं वो लोग। उसके बाद बोला है, सभी जीवित जीवों में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कथन सत्य बोला है, ठीक है। तो बोला है, अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालते, बिल्कुल वेस्ट चीज़ों को बाहर निकाल देती हम। वे केवल अपनी प्रजातियों से अधिक सदस्यों को विकसित और पुनरुत्पत्ति करती है। वो भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है और इसे केवल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करते, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद बोला है कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, RCO कुड। उसके बाद है, अच्छा, बोला है कि दूध का pH 6 है, ठीक है। वो जब खट्टा हो जाता है तो उसका pH बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो हमें पता है कि खट्टे चीज़ों का जो होता है pH होता है, कम होता है, 0 से लेके 7 तक जो होता है, 7 न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 1 से 6 तक होता है एसिड होता है, जितना 6 से घटेगा उतना एसिडिक होगा, तो ये हो जाएगा 6 से कम। उसके बाद बोला है, अम्ल के बारे में असत्य है, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछा है इसमें। तो जलीय बिल्कुल जो एसिड होते हैं ना, वो जल में H+ आयन देती है, जितना H+ आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ये नीले लिटमस को लाल कर देती है, बिल्कुल ये ब्लू को रेड कर देती है, सही है। और ये देखिए, विद्युत का कुचालक नहीं होती है, विद्युत का सुचालक होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस का फिर 25 क्वेश्चन। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में सचिन यादव को कौन सा पद मिला था? तो सचिन यादव को मिला था रजत पदक, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है, क्रिकेट खेला जाएगा, तो ये कहाँ पे है? ये पोमोना फेयर ग्राउंड, ठीक है। लास्ट लगभग 1923 में क्रिकेट खेला गया था और ये फिर से ओलंपिक में क्रिकेट का कमबैक है। फिर पूछ रहा है कि 2025 आईसीसी चैंपियनशिप में कुल, अच्छा, आईसीसी चैंपियनशिप में पता है आपको इंडिया जीती थी, तो कुल कितना राशि मिला था? ये बस 6.9 मिलियन मिला था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन कि आत्मकथा ऑन दी नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक्स, ठीक है, ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक लिखा है संजय सुब्रमण्यम ने, ठीक, संजय सुब्रमण्यम। उसके बाद बोला गया है, तो 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान आईसीसी की जागरूकता अभियान क्या था?
मोटो क्या था, तो इसमें था अंग दान करे जीवन बचाए। इसमें विराट कोहली, डिफरेंट जो क्रिकेटर हैं ना, उन दोनों सब ने ऐड किया था इसके बारे में। और उसके बाद बोला गया है, अरे 38वें खेल 2025 में मुक्केबाजी महिलाओं में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है लोवालिना बोर्गोहेन। ठीक है। उसके बाद है यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के चेयरमैन है अजय कुमार जी। 2025 की मानव विकास, ठीक है, 2025 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था ना, इसमें इंडिया का रैंक है 130, ठीक है, और वैल्यू शायद 0.68 है, जो कि बड़ा है पिछले से। और इसका थीम था आपका, देख लीजिए यहाँ से, टॉप 3 कंट्री है आपका आइसलैंड, फिर नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। ये टॉप 3 कंट्री का नाम देख लीजिए। और इसका जो मोटो था ना, वो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये वाला, एक चुनाव का एआई के युग में लोग और संभावनाएं, ठीक है, एक चुनाव का मामला एआई के युग में लोग और संभावनाएं। नेक्स्ट है, पहली बार किस व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नदी, अच्छा, डॉल्फिन की संख्या पूछा है, तो ये 6327। बोला है सेपट टकराव कहाँ हुआ था 2025 में, तो ये बिहार में हुआ था, पाटलिपुत्र में। फिर है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या था, तो ये था विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का विकास निर्माण। फिर बोला गया है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर पीटी उषा द्वारा उदाहरण कहाँ किया गया, क्या लिखा है, ओलंपिक नवी मुंबई, अच्छा कहाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुंगरा वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है ये, ठीक है, बनाया गया। ये हिमालय के जो वायुमंडल बोलते हैं ना, उसको क्लाइमेट को के ध्यान में रखते हुए बनाया गया, उसके सुरक्षा के लिए। कि राष्ट्रपति क्रिस्टिना कार्ला कंगारू को, अच्छा, भारत में जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ना 9 जनवरी को, तो उस समय हमारे अतिथि थे त्रिनिदाद और टोबैगो, ये थे आपके यहाँ के कंगालू के राष्ट्रपति, ये लोग चीफ गेस्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कुलगाम में ना आतंकवादी विरोध के अभियान में मारे गए आतंकवादी का ऑपरेशन क्या था, तो ये अखल फॉरेस्ट में ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसी फॉरेस्ट के नाम पर रहा गया ऑपरेशन अखल। बोला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला था, ये मिला था आपका उत्तर प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब कहाँ मनाया, विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, भारत में पहली बार ये मनाया गया था चेन्नई में, ठीक है। वो पता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। पहली बार 1923 से मनाया गया था। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई, तो ये प्रभाव और सारथी है, ठीक है, इसका आंसर। फिर नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसके अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो इसका में चौथा है ऑटोमोबाइल में, ठीक है। और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में बोले तो मोबाइल फ़ोन में इंडिया का रैंक जो है 2nd है। फिर बोला है वुमेन्स महिला प्रीमियम लीग में फाइनल टीम किसने जीत हासिल की, तो ये मुंबई इंडियंस ने। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।